हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबके लिए क्लास 10th के NCERT सॉल्यूशन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन जो है, हमने 7 क्वेश्चन आप सबों को बता दिया है। मेरे पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, उसमें 7 क्वेश्चन नज़र आएंगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक रेखाखंड है AB, ठीक ना, और AB रेखाखंड पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक ना। इस AB रेखाखंड पर एक बिंदु P स्थित है। आ रहा समझ में? अब ये बिंदु P जिस स्थान पर है, इस वहाँ से और P से B के बीच की दूरी कितनी है, यही हमको मालूम नहीं है। यदि ये मालूम हो जाता है तो हम इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ A का निर्देशांक हमको मालूम है -2, ठीक ना। B का भी निर्देशांक हमें मालूम है 2-4। आ रहा है समझ में? अब P का निर्देशांक हमें मालूम करना है, तो चलिए यहाँ कुछ P का निर्देशांक, P के पहले AP और PB निकालने के लिए हमें कुछ सहायता कर दिया है। क्वेश्चन जो है हमें दे दिया है कुछ, ठीक ना। तो इसके माध्यम से हम AP और PB की बीच की दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ इसका भाग निकाल सकते हैं, ठीक ना। A और P के बीच कितने भाग में है, P और B के बीच कितने भाग है। तो AP बराबर दिया है 3/7 AB। कहने का मतलब ये हुआ कि AB का 3/7 AP है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यदि AB गुना में है तो AP के साइड में लेकर आएंगे तो वो इसके बट्टे में हो जाता है, ठीक है, और 3/7 इधर बच जाता है। इस तरीक़ा से हम इसका क्रॉस क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो यहाँ 7 AP में मल्टीप्लाई करेगा तो 7 AP होगा, और 3 मल्टीप्लाई AB में करेगा तो 3 AB होगा, ठीक ना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB 2 पार्ट में बंटा हुआ है, एक AP और एक PB। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7 AP बराबर 3 × AP + PB लिख सकते हैं। इसलिए कि AB जो है ये 2 टुकड़ा है, और 2 टुकड़ा का अलग अलग नाम क्या है, एक का AP नाम है और एक का PB नाम है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक AB हुआ, और ये जब बंट गया तो एक भाग P बन गया और एक भाग PB बन गया। आ रहा है समझ में? तो इस तरीक़ा से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 7 AP बराबर 3 AP, गुना कर रहे हैं 3 में AP में, फिर करेंगे 3 में PB में, तो 3 PB हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब AP जो है इस साइड में आएगा, क्योंकि इसका जात ही ये है, 7 है। इधर भी AP, इधर भी AP। AP को इधर लाकर हम क्या धक्का देकर इधर फेंक दिया जाए, ठीक ना। तो इधर 3 AP हो गया, बराबर इधर 3 PB बचा। तो यहाँ 4 AP बचा। 7 AP में से 3 AP लेस कर दिया जाए तो 4 AP बचेगा। घटा दिया जाए, 7 AP में से 3 AP घटा दिया गया, तो यहाँ 4 AP बचा, 4 AP बचा, बराबर 3 PB बचा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब 4 × में है और 3 भी × में है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 4 को उस साइड में ले जाते हैं
तो AP और PB को इस साइड में लाते हैं तो ये बट्टे में हो जाता है और ये इस तरीक़ा से बट्टे में हो जाता है 4। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि AP के बीच 3 डिवाइडेशन हुआ। AP के बीच कितना हुआ? 3 डिवाइडेशन हुआ। और PB के बीच कितना हुआ? 4 डिवाइडेशन हुआ ना। इस प्रकार हमारा जो ये बना ये कहलाता है विभाजन सूत्र पर M1 का मान हो जाता है और ये किसका मान हो जाता है? M2 का मान हो जाता है। आ रहा है समझ में कैसे ये निकल गया? और जब इस तरीक़ा से M1 मालूम हो जाए और M2 मालूम हो जाए तो हम किसका सूत्र लगाते हैं? विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र आप सबको मालूम होगा, हमने परिचय में ही बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम विभाजन सूत्र के सहायता से किसका निर्देशांक निकालेंगे? इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो ठीक है, हम इतना को साफ करते हैं। चाहे देखिए यहाँ से ही इसका होता है सूत्र निर्देशांक निकालने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। आ रहा समझ में? इंटू M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम ये दिखाई देता होगा कि x2 x1 इसका मान कहाँ से आया? तो देखिए इसका मान कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं, मालूम है आप सबको, यहाँ से लेते हैं। एक निर्देशांक हमारा 2 - 2 है तो ये x1 का मान हुआ और ये y1 का मान होता है और ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है। आ गया समझ में? हम यहाँ पर भी दर्शाकर इसको इस पर बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको हम साफ कर देते हैं कि ताकि बैठाने में हमें तरीका आसान लगे। चलिए देखिए M1 का मान, P का निर्देशांक क्या निकालेंगे तो P बराबर हमारा हो जाएगा, M1 का निर्देशांक क्या है? M1 बराबर हमारा क्या होगा? 3 इंटू x2 बराबर हमारा क्या होगा? 2 हो जाएगा, प्लस M2 बराबर हमारा क्या है? 4 है, इंटू x1 बराबर हमारा क्या है? -2 है। इसके बटे में 3 + 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ भी उसका मान बैठाएंगे। M1 का मान हमारा 3 है, 3 लिख देते हैं। y2 का वैल्यू कितना है? तो y2 का वैल्यू देखिए -4 है, तो यहाँ -4 लगाते हैं, अब प्लस का साइन लिखते हैं। फिर इसके बाद M2 है, M2 का वैल्यू हमारा 4 है, इंटू y1 का वैल्यू हमारा -2 है। इस तरीक़ा से लगाने के बाद में अब हमारा निर्देशांक प्राप्त होगा। कैसे? तो इसका सलूशन कीजिए, बिल्कुल आएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूना 8। देखिए प्लस और माइनस में जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 4 दूनी 8 हो जाता है, 3 4 7 हो जाएगा और 4 3 12। देखिए ये माइनस में है, माइनस प्लस माइनस यानी कि -12 आया और माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 आया और इस तरीक़ा से इतना हुआ। इस प्रकार 6 में से 8 को घटा दिया जाएगा। देखिए बड़े संख्या में से छोटे को घटाते हैं और जो बड़े संख्या का चिन्ह होता है उसी चिन्ह को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 है, 8 में से हम 6 को घटाएंगे ना, 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 8 में से 6 को घटाते हैं तो -2 लिखते हैं। अब आई 7। अब यहाँ देखिए जब 2 डिजिट, 2 संख्याएं जब प्लस माइनस में हो तो उसको आपस में क्या कर देते हैं? बटोर लेते हैं अखबारी में, यानी कि झोली में डाल देते हैं। नहीं हुआ, उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कैसे? 12 8 20 हो जाएगा। और साइन किसका देते हैं? चिन्ह प्लस माइनस का ही देते हैं, ठीक ना। इस तरीक़ा से हम लोगों का P का निर्देशांक निकल गया। P का निर्देशांक आ गया समझ में? ये आपका आंसर हुआ, कुछ भी नहीं है। हौसला बुलंद